ब्रिज के नीचे हमला, मोबाइल और नकदी लूटने की खबर वायरल। सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रही है जिसमें कुछ अफराद जख्मी हालत में नजर आ रहे हैं। आवाम में खौफ और हरास फैल गया है क्योंकि सोशल मीडिया सार्फिन का दावा है कि मालदा 11,000 कॉलोनी के रास्ते पर ब्रिज के नीचे इन पर हमला किया गया है और इनके मोबाइल और नकदी छीन ली गई है। लेकिन हकीकत क्या है, ताहाल इस खबर की कोई सरकारी तस्दीक नहीं हो सकी है। सोशल मीडिया पर चलने वाली खबरों पर अंधा एतमाद न करें जब तक इंतजामिया या पुलिस की जानिब से कोई बाज़ाब्ता बयान जारी न हो। मालदा 11,000 कॉलोनी के शहरियों के लिए अलर्ट। अगर आप इस रास्ते से गुजर रहे हैं तो मोहतात रहे और मशकूक सरगर्मियां देखते ही पुलिस को इत्तला करें। महाराष्ट्र में जल्द आ सकता है यकसा सिविल कोड, डिप्टी स्पीकर डॉक्टर नीलम गोरे ने दिया बड़ा इशारा। उत्तराखंड के बाद अब महाराष्ट्र की बारी। सनफी मसावात के नाम पर हुकूमत का नया कदम। क्या अपोजिशन इस पर खामोश रहेंगी या होगा जबरदस्त एहतजाज? महाराष्ट्र कानून साज काउंसिल की डिप्टी स्पीकर डॉक्टर नीलम गोरे ने पुणे में एक तकरीब के दौरान वाज़ेह इशारा दिया कि रियासत में जल्द ही यकसा सिविल कोड नाफिज किया जा सकता है। मोदी हुकूमत के मुतनाज़ा कवानीन के खिलाफ पहले ही सियासी दर्जा हरारत बढ़ा हुआ है। ऐसे में ये बयान नई बहस को जन्म दे सकता है। क्या महाराष्ट्र हुकूमत इस कानून को लागू करेंगी? क्या अपोजिशन इस पर एहतजाज करेंगी? अवाम का क्या रद्द अमल होगा? मालेगांव में पावरलूम मजदूरों की हड़ताल की तैयारी कर रहे अल्ताफ शेख की एक वीडियो सोशल मीडिया पर गुज़िश्ता कई दिनों से गर्दिश कर रही है, जिसमें अल्ताफ शेख पावरलूम मजदूरों के हक में धरना आंदोलन करने का इंतवा करते दिखाई दे रहे हैं। इनका कहना है कि कोई हमें कितना भी रोके, धरना आंदोलन हर हाल में होकर रहेगा। आज फिर मालेगांव में किरीट सुमैया मजीद 38 अफराद की फहरिस्त इंतजामिया के हवाले। आज मालेगांव में बीजेपी लीडर किरीट सुमैया ने दोबारा इंतजामिया से मुलाकात की और 38 नए अफराद पर कार्रवाई का मुतालबा कर दिया है। अब देखना यह है कि ये मामला मजीद कहां तक जाएगा। क्या इस मामले में मजीद गिरफ्तारियां होंगी? जन्म दाखिला मामले में गिरफ्तार शुदगान को मजीद 2 रोज का पीसीआर। जन्म दाखिला मामले में पहले से गिरफ्तार शुदा एक खातून और 2 खवातीन को मालेगांव कोर्ट ने मजीद 2 दिन की पुलिस कस्टडी में इजाफा कर दिया है। गिरफ्तार शुदगान के अहले खाना में शदीद बेचैनी देखी गई। मालेगांव कोर्ट अहाता में माइनॉरिटी डिफेंस कमेटी ने इन खानदानों को हौसला दिया और इंसाफ की जद्दोजहद का अज़म दिलाया। साथ ही साथ इस बात का ऐलान भी किया कि माइनॉरिटी डिफेंस कमेटी का शहीदों की यादगार पर जुमा के दिन धरना आंदोलन होगा। मजीद कहा कि यह लड़ाई अब पूरे शहर की है, अब शहर को बचाने की जरूरत है। आज रुकन पार्लियामेंट डॉक्टर शोभा बच्चौ ने पार्लियामेंट में वजीर ज़राअत शिवराज सिंह चौहान से सवाल किया कि गुज़िश्ता दिनों धुलिया हल्के में फसलों का बड़ा नुकसान हुआ है। 50 हेक्टेयर से जायद ज़राज़ी पर फैली प्याज, अनाज, गेहूं, अंगूर वगैरह की फसलों को भारी नुकसान हुआ है। इस पर सरकार इन किसानों की कोई मदद करेंगी क्या? वहीं वजीर ज़राअत ने जवाब देकर कहा कि इस मामले में मरकजी हुकूमत पहले ही फसल बीमा योजना जैसी स्कीमों से किसानों की मदद कर रही है और फसल के हुए नुकसान पर रियासती हुकूमत निगरां होती है। फिर भी हम हर मुमकिन कोशिश करेंगे कि इनकी इमदाद की जाए। लोकसभा में वक्फ कानून पर गर्मा गर्म बहस। AIMIM के रुकन पार्लियामेंट असदुद्दीन ओवैसी का हुकूमत को 2 टूक पैगाम। ओवैसी ने कहा, अगर हुकूमत ने वक्फ कानून में तरमीम की तो ये आइन के खिलाफ वर्जी होगी और समाजी अदम इस्तेहकाम पैदा करेंगी। मुस्लिम बिरादरी ने इस कानून को मुस्तरद कर दिया है। ओवैसी ने वाज़ेह अल्फाज में कहा कि मैं अपनी मस्जिद का 1 इंच भी खोने को तैयार नहीं हूँ। अपनी दरगाह की हिफाजत के लिए हर मुमकिन इकदाम उठाऊंगा। उन्होंने कहा कि वक्फ जायदाद हमारी इबादत का हिस्सा है, ये कोई हमसे नहीं छीन सकता। क्या हुकूमत असदुद्दीन ओवैसी के इंतबा को संजीदगी से लेंगी? आवाम की क्या राय है? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दें। जमीयतुल उलमा सुलेमानी चौक नई टर्म की मेंबर साजी मुहिम का शानदार आगाज। मालेगांव में जमीयतुल उलमा सुलेमानी चौक की नई टर्म के लिए मेंबर साजी मुहिम का बाज़ाब्ता आगाज कर दिया गया है। सदर मोहतरम मौलाना आसिफ शाबान के हाथों से पहले मेंबर की स्लिप जारी की गई, जिसके साथ ही ये मेंबर साजी मुहिम तेज हो गई है। जमीयतुल उलमा हिंद मिल्लत के लिए बौलौस खिदमात की अलामत है। सदर मोहतरम ने तंजीम की खिदमत को उजागर किया और आवाम से अपील की कि वो इस मुहिम का हिस्सा बने।